क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 18 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। पहले हमें दिया क्या गया है कि जो है सो एपी का चौथा पद और 8वें पद दोनों का जो योग है 24 है। दूसरा हमारा 10वें पद और हमारा छठे पद का योग है 44। तो इस एपी का प्रथम 3 पद निकालना है। कोई बात नहीं, हम लोग जो डाटा दिया गया उसको हम लोग पहले कलेक्ट करके अच्छे से लिखते हैं। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 में। ठीक, क्या दिया गया है पहले जो देखो, एपी का चौथे और 8वें पद, चौथा पद हमारा A4 होगा प्लस 8वां पद हमारा A8 होगा। इन दोनों का जो योग है, जोड़ है, किसके बराबर है? तो 24 के बराबर। इसको हम लोग 24 के बराबर करते हैं। और एक और बात यहाँ पे बोला गया है, अगला जो टर्म है कि ये छठे और ये 10वें पदों का योग 44 है, यानी ये 6 प्लस ये 10 ये दोनों मिल करके कितना है? तो ये हमारा 44 है। तो हमें निकालने बोला जा रहा है कि इसका एपी क्या बनेगा। देखो, इस A4 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से A+3D, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी हमारा चौथा टर्म, ये भी हमारा चौथा टर्म है। और इस 8 को लिख सकते हैं A+7D। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, उसी प्रकार से A6 + A10 है हमारा। ये 6, चलो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा कंप्लीट। देखो, एक ये और एक ये, 2 ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2a उसके बाद 3d और 7d को जोड़ेंगे तो ये 10d बराबर 24। अब देखो दोनों जगह 2 कॉमन है, तो दोस्तों ये कॉमन ले लेते हैं। तो 2a + 10 हमारा 5d बराबर 24। अब इस 2 से कटाएंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। तो कंप्लीट जो बनेगा a + 5d ये 12 के बराबर हो जाएगा। पहला नंबर समीकरण हो गया। उसी प्रकार से इसमें हम लोग चलते हैं। A6 को लिखेंगे a + 5d प्लस A10 को लिखेंगे a + 9d बराबर 44। अब देखो, ये और ये 2 ये हो जाएगा प्लस 5 और 9 14 और d बराबर में 44। अब फिर से हम 2 को कॉमन करेंगे, a + 7d बराबर 44। 2 कम 14 7 बार में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 लिखें। अब दोस्तों इसको कटा देंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा। तो a + 7d जो हो जाएगा वो 22 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरा नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, पहला में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। समीकरण 1 - 2, ये + 5d यहाँ पे है, ये + 5d और बराबर में 12 है। दूसरा नंबर समीकरण हमारा a + 7d है, 22 है। अब देखो हम क्या करते हैं, जब भी माइनस करते हैं तो हमारा चिन्ह जो है सो वो पलट जाता है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी तीनों जगह पे माइनस आ जाएगा। प्लस ये और माइनस ये तो हमारा कट जाएगा। अब देखो 7d में से 5d जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2d, और बड़ा में माइनस है तो इसके साथ यहाँ पे माइनस रहेगा। फिर यहाँ पे 22 में से 12 को घटाएंगे तो ये 10 बनेगा, और बड़ा में माइनस है तो इसके साथ भी माइनस बचेगा। अब ये माइनस और माइनस कट जाएगा। अब 2 से इसको कटाएंगे तो 5 बार में, तो d का जो मान आ गया वो हम लोगों को 5 मिल गया। d का जो सर्वांतर का मान है वो 5 आ गया। अब हमें d का मान पता हो गया। अब d का मान पता हो गया, हम लोग a का मान पता करेंगे। तो d का मान हम लोग 1 में रख देते हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे d का मान 1 में रखने पर, तो 1 नंबर समीकरण क्या है? a + 5d था, a + 5d और बराबर में 12। तो एक काम करते हैं, a प्लस रहने देते हैं 5 और d का मान यहाँ पे रख देते हैं। d का मान 5 बराबर में 12। अब a + 5 25 हो गया बराबर में 12। अब a जो हो जाएगा 12 और प्लस 25 से उधर जाएगा तो -25। 25 में से 12 जाएगा तो 13, और बड़ा में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो a का मान जो आ गया -13 हो गया। ठीक, ये हमारा पहला टर्म हो गया। अगर यदि हम बोले कि दूसरा टर्म जो होगा वो क्या होता है? a + d होता है। ठीक, जो एपी का रूप होता है हमारा क्या होता है? ये होता है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म होता है, फिर ये हमारा तीसरा टर्म होता है। इस तरीके से बनते चलता है। तो ए का मान हम लोगों को -13 मिल गया। दूसरा टर्म चाहिए तो -13 और प्लस डी का जो मान है उसको रख देंगे +5। तीसरा टर्म चाहिए तो फिर से हम लोग -1 को रख देंगे +2, और डी का मान यहाँ पे कितना है? तो ये 5 है। ये -13 हो गया। -13 में से 5 जाएगा तो यानी 13 में से 5 गया 8, और बड़ा में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। अब यहाँ पे -13 और प्लस 5 दूनी 10 बन गया, तो -13 हो गया -8। 13 में से 10 जाएगा तो 3, और माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक, ये हमारा इसका एपी बन जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। यानी ये सिंपली क्या बोला जा रहा है, पहले जो उसको मिलता था यानी पहला जो हमारा पद निकलेगा वो 5000 था, लेकिन अब प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ाते जा रहा है। ठीक, तो हमारा क्या होगा 200 प्लस होते जाएगा एक एक वर्ष में। तो बोलता है किस वर्ष में उसका टोटल वेतन 7000 के बराबर हो जाएगा। यानी ये सिंपली हमारा AN का मान दिया गया है, ये हमारा A का मान दिया गया है और सर्वांतर यानी D का मान 200 दिया गया है। ध्यान से पहले समझना है क्वेश्चन को। ठीक, तो जो पहले दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो पहले A का जो मान दिया गया है वो 5000 दिया गया है। ठीक, ये हमारा 5000 दिया गया। D का जो वेतन था कितना रुपया से बढ़ रहा था 200 रुपया, तो ये हमारा D का मान हो जाएगा। और AN हम लोगों को दिया गया था, लास्ट जो हमारा दिया था वो 7000 दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है कि जो हमारा किस वर्ष N का मान निकालना है। ठीक, हम एक काम करते हैं, AN का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + N - 1D बराबर में 7000। अब A का मान 5000 है, तो उसकी जगह पर 5000 प्लस N-1 और D का मान 200 बराबर 7000। अब N-1 उसके बाद ये 200 हो गया और 7000, और इस प्लस माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 5000 माइनस में हो जाएगा। अब N-1 हो गया 200, 7000 में से 5000 जाएगा तो 2000 बचेगा। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 10 भर में कट जाएगा। अब N-1 हमारा 10 के बराबर। अब हमें N का मान चाहिए, तो क्या होगा -1 उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, यानी 11 वर्ष के बाद इसका वेतन कितना हो जाएगा, ये 7000 के बराबर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे बोला गया है कि ध्यान से सिर्फ समझना है कि यहाँ पे जो हमारा दिया गया है D का मान क्या है और A का मान क्या है। यहाँ पे रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बचाई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो N का मान ज्ञात कीजिए। यानी सिंपली हमारा क्या है, पहले इन्होंने जो बचत किया था 50 रुपया का बचत किया था, उसमें से अब कितना बढ़ते जा रहा था 17.5 रुपया, तो ये हमारा 50 यानी A का मान हो गया। और जो हमारा यहाँ पे बढ़ती जा रहा है वो हमारा D का मान यानी 17.5 हो जाएगा। लास्ट में बढ़कर के कितना हो गया, तो ये हमारा AN हो जाएगा 207.50 के बराबर। चलो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो जो A का मान हमारा हो गया वो 50 हो गया और कितना रुपया बढ़ते जा रहा है, अब बाहर रफ्ता 17.5 रुपया, ये हमारा D का मान हो गया। अब जो बढ़कर लास्ट में कितना हो गया था 207.50 रुपया। तो हम लोगों को निकालना है कि कितने साल के बाद बढ़कर ये हमारा इतना हो गया, कितने दिनों कितने सप्ताह के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, तो AN का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, A + N-1 और D, तो ये हमारा 207.50 के बराबर है, तो रख देंगे। अब A का मान यहाँ पे रखेंगे 50 प्लस N-1 और D का मान कितना है, तो यहाँ पे 17.5 है, 207.50। अब ये N-1 हो गया, ये 17.5 हो गया, 207.50, इसको प्लस से उधर लाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो N-1 हो गया हमारा 17.5। अब इनमें से इसको माइनस करते हैं, ये 0.50 हो गया, 7 में से 0 जाएगा 7, उसके 10 में से 5 जाएगा तो 5 और यहाँ पे 1, तो इतना हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है पॉइंट के बाद। ठीक, तो उसको हम लोग उड़ा सकते हैं, तो दोनों तरफ से हमारा यहाँ पॉइंट उड़ जाएगा। अब जब कटाएंगे इसको हम लोग पूरा कंप्लीट, तो ये नंबर में पूरा कंप्लीट कट जाएगा, तो N-1 जो हो गया वो 9 के बराबर हो गया। अब हमें N का मान चाहिए, तो 9 - 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, यानी 10 हफ्ता के बाद उसका रेट जो हमारा बढ़कर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जितना बोला गया था 207.50 रुपया के बराबर। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.3 का सॉल्यूशन लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।